समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर चितरंजन जी, ये बताइए, ये आरोप क्यों लग रहे हैं सर कि ये चुनावी तैयारी के तौर पर आप लोग जो फैसले ले रहे हैं, 20 लाख का रोजगार का कमिटमेंट किया लेकिन वो पूरी तरीके से जमीन पर उतरा नहीं, बच्चे सड़कों पर उतरे तो डंडे आप लोगों ने चलवा दिए। और अब ठीक है, अच्छी बात है कि सर कैबिनेट में ये कलम चल गई है, 7,360 कम से कम वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई में ये कितने महीने के भीतर पूरी हो जाएंगी या चुनाव तक ये चलती रहेंगी, चुनाव तक इंतजार करवाया जाएगा, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है? संजय जी, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, शमशी साहब की मजबूरी को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है वह चुनाव की राजनीति करती है। हम लोग चुनाव की राजनीति नहीं करते। हम लोग जिस उद्देश्य के लेकर राजनीति करते हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे जो एक उसूल है, जन कल्याण हो, जनता के भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करे, इसलिए सत्ता के मलाई खाने के लिए नहीं। ये लोग तो जो है केवल इसी के फेरा में ही लगे रहते हैं। और बेरोजगारी पर और नौकरी के सवाल पर जब भाजपा के कोई साथी बोलते हैं तो हमको लगता है कि शायद इससे भद्दा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी शमशी साहब बोल रहे हैं और भाजपा के कोई बोलता है, शायद वे भूल गए कि ये सब जुमलेबाजी करना इन लोगों का चरित्र रहा है। भाजपा के लोगों को याद करना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रति वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। कितने लोगों को नौकरी दिए सामने है। जब 2020 का चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा में, और ये जो है सो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, तो जो है सो श्मशान, मंदिर मस्जिद, इसकी राजनीति कर रहे थे। इनके जितने भी शीर्ष के नेता थे, चाहे वे प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, उस पर भाषण कर रहे थे। तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया इन लोगों को। तेजस्वी जी ने एजेंडा ले आया बेरोजगारी का और मजबूर कर दिया, और उस मजबूरी में बाध्य होकर मजबूर होकर इनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पटना आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। इतने दिनों तक सरकार में रहे, 19 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। अब उसके बाद मैं एक और याद दिलाना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून में घोषणा किया था कि जो है सो हम 18 लाख नौजवानों को नौकरी देने जा रहे हैं। 18 महीने में 9 महीने से ऊपर हो गए, अब तक जो है सो 18 लोगों को नौकरी नहीं दिए। अब सवाल यह है कि जब नौकरी दिया जा रहा है महागठबंधन सरकार के द्वारा, तो इनकी बेचैनी हो रही है, क्योंकि ये तो कभी रोजगार इनका मुद्दा रहा नहीं, नौजवान इनका मुद्दा रहा नहीं, किसान इनका मुद्दा रहा नहीं। अभी जो बजट, केंद्रीय बजट जो आया है, उसमें आप देख लीजिए शिक्षा बजट में कटौती की गई। तो जब शिक्षा बजट में आप कटौती कर रहे हैं तो फिर शिक्षकों की बहाली कैसे होगी? देख लीजिए। मनरेगा जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो अधिकार है मजदूरों को, जिसके माध्यम से रोजगार मिलता है, मनरेगा में पिछले बार कटौती की, इस बार और ज्यादा कटौती कर दी। नहीं करेंगे रोजगार के प्रति, रोजगारों के प्रति अगर वाकई में बीजेपी आरोप लगा रही कि ये तो चुनावी तौर पर ये सिर्फ पैतरा अपनाया जा रहा है, बजट कहां से व्यवस्था हो पाएगी? इन तमाम चीजों को लेकर मैं चाहूंगा दोबारा जब दूसरे राउंड में आऊंगा तो उसको बताइएगा कि अगर सरकार चिंता कर रही तो उसकी व्यवस्था की गई है। ये चुनावी तौर पर घोषणाएं सिर्फ नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं आऊंगा।